बाबूजी की भावनाओं की भी कद्र करते थे, लेकिन हमारे बेटा बहू हमारी भावनाओं को तो क्या समझेंगे। सीधे मुंह बात भी नहीं की जाती उनसे। रसोई घर का सारा काम आशा जी ही करती थी, लेकिन फिर भी उनकी बहू हमेशा यही जताती थी कि घर का सारा काम वही करती है। कई बार आशा जी ने अपनी बहू को फ़ोन पर अपनी माँ से बात करते हुए सुना था, और बहू हमेशा यही कहते हुए ही मिलती थी कि एक तो बच्चे की पढ़ाई है, ऊपर से घर का इतना सारा काम, और तीसरा मेरे सास ससुर मेरे सर पर आकर बैठ गए हैं। इतना भी नहीं समझने की बेचारी अकेली जान क्या क्या करेगी। बच्चे की परीक्षा के समय भी वह अपने पिता से हमेशा कहती थी कि अपने माँ बाप को उनके घर छोड़ आओ। अगर मेरे बच्चे की परीक्षा अच्छी नहीं गई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आशा जी सब जानती थी, लेकिन अपने पति की तबीयत देखते हुए अपने मुंह पर ताला लगाए हुए थी। यूँ तो आशा जी हर काम में उनकी मदद करती थी, लेकिन फिर भी बहू को उन्हें घर से निकलवाने का कोई न कोई बहाना चाहिए था। दरअसल आशा जी अपने पति के इलाज के लिए बहू बेटे के घर शहर में आकर रह रही थी, क्योंकि गांव से रोज़ रोज़ उनका इतनी दूर आना तो संभव नहीं था। आशा जी को घुटनों में भी तकलीफ़ रहती थी, लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वह कभी शिकायत नहीं करती थी। कभी कभी ज़्यादा उदास हो जाती थी तो उनका पोते के साथ खेलने को मन करता, लेकिन उसी समय बहू चिल्ला कर बोलती, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की, चुपचाप अपने कमरे में ही पड़ी रहो। आशा जी को अब अपना जीवन बोझ सा लगने लगा था। सोचने लगी कि मेरे पति क्या बीमार पड़े, मेरे साथ तो शब्द प्यार के बोलने वाला भी कोई नहीं है। आशा जी के पति का 10 दिन के बाद ऑपरेशन होना था, और आशा जी के घुटनों में इतना ज़्यादा दर्द था कि वह चल भी ठीक से नहीं पा रही थी। आज रविवार था, सो बेटा भी घर पर नहीं था, इसीलिए आशा जी ने बेटे को कहा कि मुझे अस्पताल तक छोड़ दे, तेरे पिताजी की रिपोर्ट दिखानी है। लेकिन बेटे ने साफ इनकार कर दिया। क्या माँ, एक संडे की ही छुट्टी मिलती है, उसमें भी तुम परेशान करने लग जाती हो, रिक्शा करके चल जाओ। यह बोलते हुए तिलक अपने कमरे में वापस चला गया और जाकर लेट गया। जैसे ही आशा जी दरवाजे की तरफ बढ़ रही थी, इतने में बहू की आवाज़ आई, अजी सुनते हो, मुझे गाड़ी से पार्लर छोड़ दो, बहुत तेज़ धूप है। ठीक है, तुम तैयार हो जाओ। अंदर से आवाज़ आई। यह देखकर आशा जी भरी आंखें लिए बाहर निकल गई और रिक्शा ढूंढने लगी। लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी तो पीछे से ही एक रिक्शा वाला आकर रुका और बोला, माँ जी, लगता है आपकी टांगों में तकलीफ़ है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आशा जी उसका धन्यवाद करते हुए रिक्शा में बैठ गई और मन ही मन उसे दोबारा दुआएं देने लगी। अस्पताल पहुंचकर जब उसे पैसे देने चाहे तो रिक्शा वाला बोला, माँ जी, इतनी धूप में आप पैदल दोबारा कैसे जाएंगे, आप होकर आइए, मैं आपके लिए यही खड़ा हूँ, आपको वापस ही छोड़ दूँगा। रिक्शा वाले के प्यार भरे 2 शब्द से आशा जी का हृदय गदगद हो गया। जब तक आशा जी के पति ठीक ठाक से थे तब तक मजाल कि कोई उनके ऊपर उंगली भी उठा ले, परंतु जब से उनका एक्सीडेंट हुआ है तब से बेचारी